हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जर्मनी की एक सच्ची और रहस्यमयी घटना के बारे में बताने वाला हूं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक चेतावनी है। अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी है तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों, बात है साल 1922 की। इस केस का नाम हिंडरकाइफेक मर्डर केस के नाम से इसे जाना जाता है। इसे आज तक पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाई और ये काफ़ी रहस्यमयी घटना है। जर्मनी के एक म्यूनिख शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे फार्म हाउस जिसका नाम हिंडरकाइफेक था। इस फार्म हाउस में 5 सदस्यों का एक परिवार रहा करता था। उनके साथ उनकी एक मेड भी रहा करती थी जिनके नाम जोहन ग्रोवर, उसकी पत्नी कैजिलिया, उसकी एक विधवा बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया के 2 बच्चे जिसमें एक उसकी लड़की कैजिलिया और 7 साल की और उसका बेटा जोसेफ 2 साल का रहा करते थे। वो काफी हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उनका मेन व्यवसाय खेतीबाड़ी करना था। ये फार्म हाउस एक जंगल में था। इसके दूर तक भी कोई नहीं रहा करता था। इसके कुछ दूरी पर ही दोस्तों लोग रहा करते थे। एक दिन जब सब लोग खेत में काम करने गए हुए थे तो उसकी नौकरानी मारिया को अटीक से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। मैं आपको रुककर एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपको शायद पता होगा अटीक किसे बोला जाता है। मैं आपको बताऊँ, गाँव की लैंग्वेज में उसको अटारी बोलते हैं। दोस्तों, जैसे छत पे आपने देखा होगा एक छोटा मोटा कमरा बना लिया जाता है, उसी को अटारी बोलते हैं। आप यहाँ पर इस फोटो से जजमेंट कर सकते हैं कि अटीक किसको बोला जाता है। जब फैमिली मेंबर खेत से वापस घर में आए शाम को, जोहन को उसने बताया, मारिया ने जो उनकी मेड थी, कि आज मुझे कुछ अटीक से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जिस पे जोहन ने उसका रिप्लाई करते हुए कहा कि ये यार तुम्हारे दिमाग का वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हुआ और नेक्स्ट डे सभी लोग काम पे गए, खेत में गए अपने अपने। वहाँ पर मारिया घर में थी। फार्म हाउस की तरह काफ़ी दिन बीत गए लेकिन मारिया को आवाज़ें कंटिन्यू आती रहीं। एक दिन जोहन को भी इसी तरह की आवाज़ सुनाई दी। फिर जोहन ने मारिया की बात पे विश्वास करते हुए अटीक चेक की तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर ये आवाज़ें कुछ इस तरह की थीं जैसे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हों, जैसे दीवार को खड़काना, आवाज़ दरवाजे से आना या अटीक से किसी के पैरों के चलने की आवाज़ आना। जॉन ने ये सोचा कि मुझे इस बारे में फैमिली मेंबर से डिस्कस करना चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ ये बात सुनकर चौंक जाएंगे। जैसे ही जॉन ने अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस किया तो फैमिली मेंबर ने कहा कि हमें भी कुछ दिनों से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं मगर हमने किसी से एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया था। इसी तरह आवाज़ें आते आते कई दिन बीत गए। अब फैमिली मेंबर ने ये सोचा कि हमें पड़ोसियों से इसका डिस्कस करना चाहिए। उन्होंने अपने पड़ोस में इसका डिस्कस किया तो उनके गांव वालों ने उन्हें ये सजेस्ट किया कि आप इसको पुलिस से इन्फॉर्म कीजिए। गांव वालों ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप पुलिस कंप्लेन कीजिए मगर जॉन ने पुलिस कंप्लेन न करने का फैसला किया क्योंकि जॉन को और उसके फैमिली मेंबर को ये लग रहा था कि ये किसी आदमी का काम ना होकर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। और इसी तरह कई दिन बीत चुके थे। अब आती है हादसे वाली रात 31 मार्च 1922 से लेकर 4 अप्रैल 1922 की सुबह तक उनका कांटेक्ट किसी भी गांव वालों से नहीं हुआ था, जिससे उनके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने सोचा कि क्या माजरा है, ये देख लिया जाए। ना ही उनके घर से कोई बाहर आ रहा था, ना ही कोई अंदर जा रहा था और ना ही उनके घर में किसी भी तरह की कोई हलचल हो रही थी। तो अब वो पड़ोसी जो था दोस्तों, वो उनके फार्म हाउस पे गया। उसने वहां जाकर देखा फार्म हाउस का दरवाज़ा खुला हुआ था, उनके पेंट हाउस का भी दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे कुछ अजीब लगा। ना वहाँ आदमियों की आवाज़ आ रही थी, ना किसी भी तरह की हलचल थी। तो उसने ये निर्णय लिया कि वह पुलिस को इन्फॉर्म। अब वो घटना स्थल से वापस गांव आया। गांव में उस आदमी ने, जो उनका पड़ोसी था, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस फार्म हाउस पहुंची तो पुलिस के सामने भी एक बहुत ही भयंकर दृश्य सामने आया। पूरी ग्रोवर फैमिली की हिंसक तरीके से हत्याएं हो चुकी थी। सभी लाशें इधर उधर बिखरी हुई थी। पूरी ग्रोवर फैमिली की हिंसक तरीके से हत्याएं हो चुकी थी। किसी की लाश पेंट हाउस में पड़ी थी, किसी की लाश ड्राइंग रूम में, तो किसी की लाश किचन में पड़ी हुई थी। तो इसमें सबसे दयनीय घटना ये है कि इसमें 2 साल का जोसेफ और 7 साल की कैजिलिया भी थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हत्यारा कितना क्रूर और निर्दयी होगा, जिसने एक 2 साल के बच्चे को भी निर्दयी तरीके से मार डाला। ये हत्याएं इतनी क्रूर तरीके से की गईं
थी कि उनके सर काट दिए गए और उनका शरीर पूरा काट फाट दिया गया। पर पुलिस को उनकी लाश मिली, वहां पर एक कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी से ही उनको मारा गया और फिर उनका सिर भी काट दिया गया। इसने लगभग कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन की, मगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी पता नहीं चला और ये आज तक रहस्य बना हुआ है कि उनकी हत्याएं किसने की। खुद ही सोचिए, उनका कौन दुश्मन हो सकता है। एक हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई? तो आप इसमें अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि उसकी हत्या किसने की होगी। सभी गांव वालों का ये कहना था कि ये सभी जो भी एक्टिविटीज हुई हैं और ये हत्याएं हुई हैं, इनके पीछे कोई अदृश्य शक्तियां काम कर रही थी कि ना ही उस ग्रोवर फैमिली का कोई दुश्मन था, ना ही उनकी कभी किसी से लड़ाई हुई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस तरह की किसी भी प्रकार की रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानना है तो कृपया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।